दोस्तों हमारे सामने कमेंट के माध्यम से एक सवाल आया है और ये सवाल पूछा गया है राजू दावर या डावर है, नहीं दावर है, ठीक है, राजू दावर के द्वारा। सर हमारी तरफ से एक सवाल था, भैंस 4 लीटर यानी कि 4000 ml दूध देती है और गाय 500 ml दूध देती है तथा बकरी जो है 250 ml दूध देती है, तो सिद्ध कीजिए कि तीनों जानवरों को मिलाकर 20 हो जाए, साथ में 20 लीटर दूध भी हो, यानी 20 जानवर भी होना चाहिए तीनों को मिलाकर और साथ में 20 लीटर भी होना चाहिए। तो कितना कितना जानवर रहेगा ताकि जो है सारा दूध मिल करके 20 लीटर दूध हो जाए, ये सवाल आपसे पूछा गया है। एक तरह का ये पहेली है। दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और सोचना है कितने कितने जानवर रहेंगे ताकि एक बार दूध जो है निकाला जाए और 20 लीटर दूध हो जाए। चलिए खैर, मुझे उम्मीद है वीडियो को पॉज किए होंगे और खुद से बनाने का प्रयास किए होंगे और आंसर शायद आ गया होगा, नहीं आया है तो देख लीजिए वीडियो को, आ भी गया है तो भी देख लीजिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आप नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहली बात यहाँ पर भैंस, ये देखिए भैंस है, फिर गाय है और साथ में क्या है, बकरी है। 3 यहाँ पर जानवर हैं, ठीक है। भैंस जो है यहाँ पर 4 लीटर दूध दे रही है, 4 लीटर, ठीक है। और गाय जो है, गाय कितने लीटर, 500 ml। 500 ml का मतलब वो आधा लीटर, यानी कुल मिलाकर के उसको हम लिख सकते हैं 0.5 लीटर, ठीक है, क्योंकि 1000 ml में होता है 1 लीटर, तो अब 500 ml मतलब आधा लीटर, ठीक है। और बकरी जो है वो 250 ml दूध देती है, ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे उसको तो 0.25 आएगा, ठीक है, तो इतना लीटर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मानना होगा, हमें तो पता नहीं है कि भैंसों की संख्या क्या है, बकरियों की संख्या क्या है या फिर गायों की संख्या क्या है। अब ऐसे अगर आप केवल सोचेंगे कि अरे मान लेते हैं कि भैंस रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे भैंस तो 4 लीटर दूध दोनों भैंस देगी, तो 4 दूना 8 लीटर हो जाएगा। फिर गाय को इतना रखते हैं, चलो फिर बकरी कितना रखते हैं, मिला के देखिएगा तो दूध कभी ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, या कभी जानवर ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा। तो ये सब उलझन में पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा कंसेप्ट को समझ लें और ऐसे सवाल कितनों पूछा जाए आपसे, बस चुटकियों में उसको आप हल कर ले, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना होगा और जितना हम प्रोसेस मतलब लंबा करके आपको बताएंगे ना, उतना करने की जरूरत नहीं। अगर आप सीख जाएंगे तो शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट पता रहेगा तब, ठीक है। तो वही चीज मैं बताने वाला हूं, इसीलिए आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर क्या करना है, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो मान लेना है कि भैंसों की संख्या जो है ना वो है x। हम मान लिए कि भैंसों की संख्या x है और गायों की संख्या मान लिए है y है, ठीक है। अगर भैंस और गाय x और y है तो बकरी की संख्या ऑटोमेटिकली 20 - x - y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भैंस रहेंगी और जितना गायें रहेंगी, ठीक है, उनके संख्याओं को जो है हम घटा देंगे 20 से, क्योंकि टोटल में 20 जानवर चाहिए, तो 20 में से हम भैंस का संख्या और गाय का संख्या घटा देंगे तो बकरी का संख्या निकल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सा चीज है। अब दोस्तों यहां पर आपको पता है कि भैंस 4 लीटर दूध दे रही है, तो बताइए भैंस द्वारा अगर x भैंस है और एक भैंस द्वारा 4 लीटर दूध दिया जा रहा है, वैसे कंडीशन में x भैंस द्वारा कितना दूध दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 को गुना x से करना पड़ेगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 4x, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4x। चलिए यहाँ पर 4x लिख दिए। ओके, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ 5 भैंस रहा था, 5, ठीक है, और एक भैंस 4 लीटर दूध, तो 5 गुना 4 से करना पड़ता, 5 के 20 यानी 20 लीटर दूध सभी भैंसें मिला करके देती है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर गाय है y और एक गाय यहाँ पर दूध दे रही है कितना, 0.5 लीटर, तो जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.5y। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्लस में दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर सटा करके ही लिखते हैं 0.5y प्लस में, ठीक है। बकरियों की संख्या यहाँ पर 20 - x - y है, इसको गुना इससे करेंगे, यानी कुल मिलाकर के 0.25 को गुना करेंगे 20 - x - y, ठीक है। तो ये बकरियों द्वारा जो है दिया गया दूध है, ठीक है। तो जब दूधों को जब हम कलेक्ट करेंगे तो आना कितना चाहिए, 20 लीटर, तो वही 20 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये सब जो लिखा गया है ना, सब यहाँ पर टोटल, जैसे कि भैंस द्वारा दिया गया कुल दूध, ठीक है, गाय द्वारा और ये बकरी द्वारा, तो जब मिलाएंगे तीनों को तो 20 लीटर आना चाहिए, वही 20 हम बराबर में लिख दिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे,
4 से जब पूरा इक्वेशन को गुना करेंगे, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, तो क्या होगा, ठीक है, गुना कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों ओर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16x प्लस में अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पच्ची 20 और दशमलव बैठेगा 0 के बाद, तो यहाँ कुल मिला करके 2 आएगा, यानी 2i हो जाएगा। और यहाँ देखिए 0.25 है, आज जब इसको गुना कीजिएगा 4 से, तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेंगे, कुल मिलाकर के 1.00 आएगा, ठीक है। तो 1 का मतलब कोई मतलब नहीं है गुना से, यानी कुल मिलाकर के यही बचेगा। या फिर आप लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ नहीं लिखते हैं, 1 हो जाएगा, 1 को गुना इतना से करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कुल मिलाकर के 20 - x - y बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये 4 को गुना 20 से करेंगे तो 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक दोस्तों समझ में आया, ठीक है। सबको हम क्या किए हैं, 4 से गुना कर दिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां देखिए 16x है, 16x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा यहां पर 15x। तो 2y में से y गया तो यहां क्या बचा, y बचा, और बराबर में 80 में से 20 जाएगा तो बचेगा 60। अब देखिए यहां पर आपको 2 चरों वाला रैखिक समीकरण मिल गया। इसी समीकरण से आपका इस समस्या का समाधान होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहां पर इस समीकरण को फिर से लिख लेते हैं। कितना है, 15x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है, 60 है, ठीक है। यही इक्वेशन समझिए कि आपको आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इक्वेशन को सही ढंग से समझना होगा कि भाई कैसे इससे हम आंसर निकालें। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन में एक वेरिएबल का वैल्यू अगर अपने से आप रखते हैं तो दूसरा का ऑटोमेटिकली अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम x का मान 1 रखेंगे, x का मान अगर हम 1 रखें तो x का मान यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 15 गुना में 1 प्लस में y बराबर में 60 हो जाएगा, यानी कुल करके 15 एकम 15, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी y बराबर में 60 माइनस में 15 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 45 आएगा। यानी x का मान 1 रखेंगे, मतलब कि अगर हम भैंसों की संख्या 1 रखेंगे तो यहां पर गायों की संख्या 45 हो जा रहा है। तो भाई यहां पर 45 और 46, तो यहां पर 2 जानवर को मिला के हो जा रहे हैं, हमको कुल 20 ही जानवर चाहिए। तो हमको ऐसा वैल्यू रखना है ताकि यहां पर गाय का संख्या भी जो है 20 से कम ही रहे। समझ में आ रहा है ना। चलिए दोस्तों, तो यहां क्या करेंगे, अगर 2 भी रखते हैं आप, 2 x की जगह पर, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, y का वैल्यू 30 आएगा। ये भी सही नहीं है, 3 रख के देखिए, ठीक है। अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखते तो देखिए क्या होता है, 15 x की जगह पर कितना रखे हैं, 3 रखे हैं, ठीक है। प्लस में यहाँ y बराबर में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, प्लस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो y बराबर में कितना आएगा, 45 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के y का मान 15 आया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है समस्या आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। x का मान अगर आप 3 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। x का मान 3 आने का मतलब हुआ कि भैंस का संख्या 3, तो गाय का संख्या जो हम y माने हैं उसका वैल्यू आ रहा है 15। तो ये हो गया भैंस का संख्या और ये हो गया आपका गाय का संख्या, ठीक है। तो यहाँ 3 भैंस और 15 गाय हो गया 18 टोटल। बच कितना गया, 2, क्योंकि 20 ही हमको पूरा करना है, तो 2 बकरी को लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी बकरी का जो संख्या है, बकरी का जो है वो संख्या कितना होगा, 2 होगा। बकरी का संख्या कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। बस यही चीज जो है आपको समझना है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के 3 और 15 18 और 2 20 हो गया। अब यहां पर देख सकते हैं आप, वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई ये जो आंसर है, चले 20 जानवर तो हो जा रहा है, लेकिन 20 लीटर दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी चेक करना होगा। तो क्यों नहीं आएगा भाई, इक्वेशन बनाए हैं उसी के आधार पर 20 लीटर के बराबर किए थे, तो आएगा क्यों नहीं, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 3 भैंस है तो 3 भैंस के द्वारा 3 भैंस के द्वारा, एक भैंस द्वारा 4 लीटर, तो 3 भैंस के द्वारा यहाँ पर 4 तिया 12 लीटर दूध, टोटल 12 लीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए y का मान 15 है, यानी कि 15 गाय है और आधा लीटर दूध देती है गायें, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के 7.5 लीटर हुआ, कितना हुआ, 7.5 लीटर। 7.5 लीटर, 7.5 लीटर गाय के द्वारा, क्योंकि 15 गाय है तो उसका आधा लेंगे 7.5 हो जाएगा। बकरी है यहाँ पर 2, तो बकरियों द्वारा जो है कुल दूध कितना दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 250 ml, यानी 0.25 है, यानी कुल मिलाकर के 0.5 लीटर, यानी 1 पाव है तो 1 पाव 2 बकरी देंगी तो आधा लीटर हो जाएगा, ठीक है। वही हम लिखे हैं 0.5 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 7.5
और ये 0.5, जब दोनों को आप ऐड करेंगे ये दोनों को तो 8 लीटर हो गया। और यहाँ देखिए 12 लीटर भैंस के द्वारा, तो 8 लीटर और 12 लीटर कितना हुआ, 20 लीटर हुआ कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर दूध भी हो जा रहा है 20 लीटर और 20 यहाँ पर जानवर भी हो जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अगर दिक्कत है इतना समझाने के बावजूद भी तो आपको वीडियो को एक बार और देख लेना चाहिए और थोड़ा सा मैथ में आपको मेहनत करना होगा, अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो। क्योंकि एकदम मतलब कि 5वां 6ठा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ये बातें समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, बस केवल समझने की फेर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई 20 जानवर कैसे करना था और 20 लीटर दूध। अब इसी तरह से 30 जानवर 30 लीटर करना हो, 40 जानवर 40 लीटर करना हो, या और भी इसी तरह के अटपटे सवाल रहे ऐसा ही, तो बस इसी तरह से आपको काम करना है और आंसर निकालना है और लास्ट में वेरीफाई कर लेना है कि भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर 20 जानवर भी मिल गया, ठीक है, और 20 लीटर दूध भी हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप चीज़ों को समझे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।